कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे हम कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चंस। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं इसके लिए, तो ये क्वेश्चंस जो बचे थे, जो रह गए थे, वो इस वीडियो में ले लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लीजिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, व्हाट इज गेन परसेंट। ध्यान देना है, इस क्वेश्चन का अर्थ समझो पहले। वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। इसका मतलब होता है कि यदि कोई विक्रेता 19 चेयर बेचता है ना, तो उसे जो सेलिंग प्राइस है वो 16 चेयर्स के बराबर होती है। इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूँ सरल तरीके से। जैसे कोई कुर्सी बेचने वाला है, ठीक है ना, वो तो कॉस्ट प्राइस 19 चेयर्स की है ना, यानी 19 चेयर की जो कीमत है वो खरीद के लाया है, उसे वो उस कीमत को प्राप्त कर लेता केवल 16 कुर्सियां बेचकर ही। फिर से बताऊं, देखो, एक कुर्सी बेचने के पास वाले के पास 19 कुर्सियां हैं, ठीक है ना। जब उन कुर्सियों को बेचता है ना, तो 16 कुर्सी बेचने के बाद क्या होता है, उसे पता लगता है कि यार मैंने जो खर्च किया था या 19 चेयर जो खरीद के लाया था, वो तो मेरी 16 चेयर्स बेचने के बाद ही मुझे मिल गया पैसा। यानी उसके पास 3 चेयर बची जिन्हें वो बेचेगा, वही उसका प्रॉफिट बनेगा। बात समझ गए ना। तो ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, मैं तुम्हें बताऊं। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर, मान लिया हमने 1 रुपया है, ठीक है ना। तो 19 चेयर की 19 रुपया हो गया, ठीक है ना। अच्छा, 19 रुपए की वो खरीद के लाया 19 कुर्सियाँ, और 16 बेच दी, तो 16 काय के बराबर हो गई, 19 रुपए के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाता है। यानी सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 19 रुपया, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 16 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एस पी माइनस सी पी, है ना। एस पी आपका 19 माइनस 16, 3 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, परसेंटेज निकालते 100 का मल्टीप्लाई, और किसके साथ, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 16, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 तो ऐसे ही रखो, 4 से कैंसिल कर लो 25, और 4 से 4 जा 4 से 25, 4 जा 16, सही है ना। यानी 25 थी 75, 75 बटे 4, 4 से डिवाइड मार दो इसमें, ये आएगा 18 होल 3/4%। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। आगे वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस of an article is 7:5. What is the ratio between the profit and cost price that article? देखो, रेशियो दे रखा है उन्होंने एस पी और किसका, सी पी का, ये दे रखा है 7:5, ठीक है ना। लेट कर लेना, लेट एस पी आपकी हो जाएगी 7x, और कॉस्ट प्राइस होगी आपकी 5x, x लगा दिया मैंने रेशियो के साथ। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी में से क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस को लेस कर देते हैं ना, घटा देते हैं उसको। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो एस पी आपकी कितनी है 7x, और सी पी आपकी कितनी है 5x, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2x। अब क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी ये, एंड कॉस्ट प्राइस, यानी इसका और कॉस्ट प्राइस, इनके बीच का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट पे देखो, जिसका नाम पहले आता है ना उसको ऊपर लेते हैं। तो नाम पहले किसका आया है, देखो प्रॉफिट का बोला है ना इन्होंने, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 2x है, रेशियो का मतलब डिवाइड में, कॉस्ट प्राइस
यानी 5x, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है 2/5। इसे रेशियो में दिखा देना, 2:5। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया ना, आसान क्वेश्चन था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्वेश्चन अगर आपने रीड कर लिया और समझ में आ गया ना तो समझ लो आधा क्वेश्चन हो जाता है वहीं पे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का हमें अर्थ समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें बोला है इन्होंने, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी 1260 in 2 years and 1350 in 5 years. Find the rate percent. एक कोई पैसा है समय, तो 2 साल में उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1260 और अमाउंट हो जाता है ये, और 5 साल में कितना हो जाता है वो 1350। तो वो कह रहे हैं भैया किस रेट से हुआ है, रेट निकालो, ठीक है ना। अब अच्छे से देखना इसको ध्यान से, देखो 2 साल में अमाउंट इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितना अमाउंट हो रहा है आपका 1260 और अमाउंट इन 5 ईयर ये हो रहा है 1350। तो 3 साल में कितना, 3 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया इसका, देखो 2 साल में इतना हुआ, फिर इसके बाद 5 साल में इतना हो गया है, तो जो बढ़ा है ना ये क्या इंटरेस्ट ही तो है, तो इंटरेस्ट निकल आई आपकी यहाँ से, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स का, इसमें से माइनस कर दो 1350 माइनस 1260, सही है ना, ये हो जाएगा आपका 90। ये कितने साल का इंटरेस्ट आ गया 3 साल का, 1 साल का निकाले हम तो इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 3 साल का इतना है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 30 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा। अब फॉर्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये कितना आपका 30 है, और प्रिंसिपल आपका 1260 ले लो, रेट हमें निकालना है, और टाइम 1 साल, सही है ना, नहीं 2 साल में हुआ है ना, 2 साल में तो लिखा है, इन 2 ईयर, 2 ईयर अपॉन 100, ठीक है ना। बस सॉल्व करना है इसको, तो कर देते हैं सॉल्व इसको। अब देखो ध्यान देना, 0 से 0 गया और 2 5 जा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 126 आर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 का मल्टीप्लाई 30 से 150, यहाँ से रेट निकल जाएगा आपका 150 अपॉन 126, 2 से कैंसिल कर दो, 75, 2 से 2 6 या 2 3 या डिवाइड कर देना, आपका आ गया 75 अपॉन 63%, ये रेट आ गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ द 30% पर एनम एंड 12% पर एनम ऑफ ए सम इन 1 ईयर इन इच ₹110, फाइंड द सम। कोई एक सम है जिसका 13% से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो, और 12% से जो इंटरेस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 110 है, तो वो सम कितना था, तो लेट कर लेंगे सम इज इक्वल टू एक्स। तो पहले 13% से क्या निकालेंगे हम, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल कितना एक्स लिया है हमने, रेट कितना है 13 है, 1 साल की बात हो रही है 100, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका ऐसा ही, यहाँ से
ये आपका आ गया 13x अपॉन 100। एक बात आ गई। अब दूसरे वाला जो रेट दे रखा है 12% दे रखा है, इससे अगर हम ऐसा ही निकालें, इसे ऐसा ही 1 मान लो, इसे सिंपल इंटरेस्ट सेकंड मान लो, तो आपका सम तो आपका x ही है, रेट कितना है 12 है, टाइम 1 एंड 100, तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x अपॉन 100। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में, ये तो 13% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट बनती है, ये 12% पर एनम के रेट से बनती है आपकी इंटरेस्ट। इनमें डिफरेंस कितना है 1 एंड 10। ठीक है ना। तो ये बड़ा है, इसमें से माइनस का तो डिफरेंस हो गया हमारा, यानी 13x 100 है माइनस 12x अपॉन 100, डिफरेंस कितना है 110। सॉल्व कर लो, 100 दोनों में, नीचे से 100 उठा लो, ये हो जाएगा 13x माइनस 12x इक्वल 110। 13x में 12x जाएंगे तो एक ही x बचेगा ना, 110। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 110 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, 11 और 3 जीरो और आ जाएंगे, 11,000 आ गया। तो ये आपका सम हो गया, ये आपका आंसर बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum is 4,410. फाइंड द सम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है जो आपने 8th क्लास में बखूबी किए होंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 4,410 अमाउंट मिलेगा हमें, ये अमाउंट है। टाइम कितना है 2 साल, रेट 5% पर एनम। ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि वो सम क्या था, यानी प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, या n लिख लेते हैं, बहुत से t लिख लेते हैं टाइम। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल हैं, रख दो इसमें सारी चीजें। अमाउंट आपका कितना है 4,410, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट 5 है, टाइम कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 2, देखो 5 से कैंसिल कर लो, 5 बन जाए 520 जा, तो ये हो जाता है, ये तो ऐसे रखो इसको, 20 बन जाए 20 और 121, यानी 21 अपॉन 20 की पावर 2। बस सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी पावर 2 है ना, तो अंदर जो दोनों है ना, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लो, 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, सही है ना। 21 गुणा 21 होता है 441, और 20 गुणा 20 400, सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 441 पी इक्वल टू 4,410 मल्टीप्लाई 400, देन पी इक्वल टू क्या होगा, नीचे पहुंचा दो इसको, इससे क्या बार कट गया 10 बार, देख रहे हो ना, 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 आ गया, यानी पी इक्वल टू 4,000। तो हमारा तो वही तो निकालना था सम, हमें प्रिंसिपल आ गया हमारा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। और करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर एंड हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। वो कह रहे हैं कोई पैसा है, कोई रुपया है, समय, वो डबल हो जाता है 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कितनी सालों में, कितनी साल में वो क्या गुना हो जाएगा, 8 गुना। ठीक है ना। डबल तो हो रहा है कितने सालों में, 15 साल में। तो कह रहे हैं भैया 8 गुना कितने टाइम में होगा, कितने साल में होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट
जो हमारा सम था हमने P मान लिया उसको, सही है। अब इन केस फर्स्ट में क्या है, वो कह रहा है डबल हो जाता है अमाउंट इसका प्रिंसिपल का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा डबल, यानी 2P हो गया अमाउंट हमारा, ठीक है ना। अच्छा, रेट भी नहीं पता हमें, केवल टाइम पता है ना। चलिए रेट को R मान लेंगे, टाइम को आपको 15 साल दे रखा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, यानी एन। ए हमारा कितना है 2P है, प्रिंसिपल तो P रहेगा, 1 प्लस R, रेट भी नहीं पता ना, टाइम पता है। कितने साल में हो रहा है, 15 साल में हो रहा है। P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसको। अब आओ आगे, वो कह रहे हैं कितने साल में वो 8 गुना हो जाएगा, यानी इनके सेकंड। हमारा सम कितना था, माना था हमने, P माना था ना। अब अमाउंट कितना बता रहे हैं, कितना हो जाएगा वो 8 गुना, यानी 8P, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला में, यानी अमाउंट यानी 8P इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। ये हमें तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है टाइम। P से P हटाओ। अब ध्यान देना अच्छे से, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। इसे ऐसे रहने देना, क्लियर। अब देखो 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू ये है कि नहीं, इसको मैं यहाँ ले लूँगा 2 की जगह पर, यानी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15। किसकी जगह पे आया है, 2 के स्थान पे आया है, पावर 3 अभी और है तो पावर को पावर लगा देंगे हम, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो पावर के ऊपर पावर होती है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट पावर में पढ़ चुके हो ना। तो 1 प्लस R अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 15 थी 45 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब देखो दोनों तरफ गौर से, ये दोनों सेम है ना, तो हम तरफ हटा दो इसको, तो T इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 45, यानी कितना टाइम लग जाएगा 8 गुना होने में उसको, 45 ईयर्स। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। थैंक यू।